डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आप को और परिवारजनों को भी इस विषम परिस्थिति में, महामारी के दौर में आपने स्वयं को सुरक्षित करके रखा होगा लॉकडाउन में। और जैसा कि आज का टॉपिक आप लोगों को दिखाई दे रहा है, समायोजन, इस टॉपिक पे बात करते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत ये टॉपिक आता है, तो इसमें बात करते हैं समायोजन की। समायोजन, सम धन आयोजन, दो शब्दों के मेल से बना हुआ है समायोजन, जहां सम का अर्थ है व्यवस्थित तरीके से या अच्छे तरीके से, और आयोजन मीन्स व्यवस्था, मीन्स अच्छे तरीके से जब हम चीज़ों की व्यवस्था कर लेते हैं या अच्छे तरीके से या स्वयं को व्यवस्थित कर लेते हैं, वही हमारा समायोजन होता है। या दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा समायोजन है, परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना ही समायोजन है। हमारे सामने जैसी परिस्थितियां आ रही हैं, उन परिस्थितियों के साथ हम जब तालमेल बिठा लेते हैं, परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल लेते हैं या परिस्थितियों को अपने अनुसार बदल लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, समायोजन। थोड़ा आगे और देखते हैं कुछ डेफिनेशन के माध्यम से, तो देखते हैं गेट्स महोदय क्या कह रहे हैं। गेट्स कह रहे हैं समायोजन वह सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति वातावरण के साथ उचित तालमेल स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। इस एक चीज यहाँ आपको क्या क्लियर हो रही है, जो समायोजन है सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअसली चलती रहेगी ये प्रोसेस। अगर कभी भी एग्जाम में आता है तो ये क्या है, इसकी एक क्वालिटी है कि समायोजन क्या है, सतत प्रक्रिया है। इसमें अब व्यक्ति करता क्या है कि वातावरण के साथ उचित तालमेल स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। कि अगर व्यक्ति को वातावरण में या पर्यावरण में खुद को स्थापित करना है, अपना अस्तित्व बचाए रखना है, तो वो क्या करता है, उन परिस्थितियों के साथ तालमेल स्थापित करता है। जैसे आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल पे बहुत देखा होगा, उसमें क्या देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, वो कहीं जंगल में छोड़ दिया जाता है। अब उसके सामने भले ही वो शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति है, वो शाकाहार भोजन ग्रहण करता है, लेकिन अब वहाँ परिस्थितियां कैसी हैं कि उसे शाकाहार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उसके सामने पानी की समस्या है, खाने की समस्या है, तो वो क्या करेगा कि अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए वो पर्यावरण के साथ समझौता करेगा, खुद को समायोजन करने की कोशिश करेगा, और जो उसे मिलेगा वो खाएगा। वो फूल पत्ते खाने के अलावा अगर उसे मांस, मीट, कीड़े पतंगे, मकोड़े जो भी खाने को मिलेगा, वो स्वयं का अस्तित्व बचाए रखने के लिए समायोजन करेगा उन परिस्थितियों के साथ और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। बोरिंग महोदय क्या कह रहे हैं, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। इस जो उसकी आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने वाली जो परिस्थितियां, सिचुएशंस या कंडीशंस हैं, उनके अनुसार उनमें क्या सामंजस्य या बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करता है। स्किनर महोदय कह रहे हैं कि समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। जब कभी आप समायोजन करते हैं तो कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। कहीं भी आप समायोजन करेंगे तो कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे आप विद्यालय में गए, विद्यालय में जाते ही अगर आप समायोजन करेंगे, जैसे टीचर ने आपसे कहा कि यहाँ बैठिए, इस तरीके से पढ़िए और ये लिखिए, इस विधि में अगर आप समायोजन नहीं करेंगे, जैसे ही आपके शिक्षक ने आपसे कहा कि इस तरीके से पढ़िए, ये काम कीजिए, ये लिखिए, और आपने वो समायोजन नहीं किया, तो क्या आपका अधिगम हो पाएगा? नहीं होगा। और अगर आपने उन परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा लिया, उनका कहा माना, तो वहां क्या होगा, आपका अधिगम होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप कहीं भी गए, किसी भी समाज में गए और वो समाज आपके लिए बिल्कुल नया है, जैसे मान लीजिए आप किसी आदिवासी समूह में गए कोई रिसर्च करने के लिए, कोई और काम करने के लिए, तो रिसर्चर के तौर पर आप जब वहां जाएंगे और अब वहां खुद को एडजस्ट अगर नहीं करेंगे, खुद को समायोजित नहीं करेंगे, तो जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, जो वास्तविक चीजें हैं, आप वहां से नहीं ग्रहण कर सकते हैं जब तक कि आप वहां खुद को एडजस्ट नहीं करेंगे। मीन्स जब आप खुद को समायोजित करेंगे तभी आपकी लर्निंग हो सकेगी। अब समायोजन की क्वालिटीज देखते हैं कि समायोजन की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता मैं बता चुका हूं आपको, समायोजन क्या है, सतत प्रक्रिया है।
यहाँ भी लिखा हुआ है समायोजन जो गतिशील प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि समायोजन कैसी प्रक्रिया है, तो समायोजन कैसी आपकी गतिशील प्रक्रिया है। समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है, स्किनर कह रहे हैं, यही इसकी दूसरी विशेषता है, समायोजन अधिगम की प्रक्रिया है। आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया है, बोरिंग महोदय कह रहे हैं कि आवश्यकताओं और आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया है। तो समायोजन जो है क्या है आपकी तीसरी इसकी क्वालिटी क्या है कि आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया है। चौथा है वातावरण के साथ तालमेल स्थापित करने की प्रक्रिया है। गेट्स महोदय कह रहे हैं कि वातावरण के साथ उचित तालमेल स्थापित करने की प्रक्रिया है। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है, सुख और शांति के साथ जीने की प्रक्रिया है। जैसे समायोजन अगर आप स्वयं से नहीं करेंगे, जो चीजें आपके पास हैं, मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं मनुष्य की जीने के लिए कि रोटी, कपड़ा और मकान, वो चीजें आपके पास हैं, लेकिन आप अपने सिचुएशंस के साथ, अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ परेशानी आती है। आप देखेंगे अपने पड़ोसी को देखेंगे कि उसके पास तो BMW है, मेरे पास तो केवल मारुति की गाड़ी है। तो वहां क्या हो रहा है कि आप अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो सुख और शांति कहाँ है। आप देखेंगे कि आपके पड़ोसी की सैलरी लाखों में और आपकी जो सैलरी है वो 1000 में है, 2000 में, 10,000 में, जो भी है, तो वहां आपके पास सुख और शांति नहीं है। लेकिन अगर आपको समायोजन करना आता है, एडजस्ट करना आता है, तो आप अपनी सैलरी में, अपनी गाड़ी में, अपने परिवार में और आपकी जो चीजें हैं उनके साथ भी बहुत खुश रह सकते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक है इसी में, उसमें ये हमारा आता है कि इसकी प्रक्रिया कैसे चलती है, जो समायोजन है उसकी प्रक्रिया कैसे चलती है। तो समायोजन की प्रक्रिया में देखते हैं इस डायग्राम के तहत कि कोई भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति है हमारा, व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, व्यक्ति की क्या है आवश्यकताएं, और इन आवश्यकताओं को कौन कौन प्रभावित करता है, उसका सामाजिक वातावरण प्रभावित करता है, उसका पारिवारिक वातावरण प्रभावित करता है, उसका विद्यालयी वातावरण प्रभावित करता है, और उसका समूह प्रवाह। समूह प्रवाह जो होता है कि व्यक्ति किस समूह में रह रहा है उस समूह से वो प्रभावित होता है। सामाजिक वातावरण भी उसकी आवश्यकताओं को प्रभावित करता है, पारिवारिक वातावरण आपकी आवश्यकताओं को प्रभावित करता है, और विद्यालयी वातावरण भी आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। अब अगर व्यक्ति की आवश्यकताएं इसी स्टेज पर पूरी हो जाती हैं तो उसे समायोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आवश्यकताएं इसी स्टेज पर पूरी हो जाएंगी तो उसे समायोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर प्राप्ति नहीं हुई उद्देश्यों की, अगर उसकी जो आवश्यकताएं हैं या जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति नहीं हुई, तो क्या होगा, व्यक्ति में तनाव मीन्स स्ट्रेस हो जाएगी, तनाव हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, निराशा, हताशा, कुंठा के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। अब अगर तनाव होगा, आप में स्ट्रेस होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, तो क्या होगा, आपको पीड़ा और बेचैनी होगी, आप परेशान रहेंगे, मानसिक रूप से असंतुलित हो जाएंगे। तो अब यहाँ समायोजन की प्रक्रिया यहाँ शुरू होती है, क्योंकि मानव जो है कभी भी पीड़ा या बेचैनी में रहना पसंद नहीं करता है। वो क्या चाहता है कि मैं हमेशा और हमेशा खुश रहूं। तो उस पीड़ा या बेचैनी को समाप्त करने के लिए आपको समायोजन को अपनाना ही पड़ेगा। अब समायोजन को अपनाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप स्वयं में परिवर्तन कर लीजिए, पहला तरीका कि इस पीड़ा बेचैनी को खत्म करने के लिए या तो आप स्वयं में परिवर्तन कर लीजिए, या जो आपका वातावरण है मीन्स जो परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा है, जो आपका एनवायरमेंट है उसमें परिवर्तन कर लीजिए। तो आपकी ये पीड़ा बेचैनी खत्म हो जाएगी और आपकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाएगी। समायोजन क्या है उसकी डेफिनेशन बता चुका हूं, उसकी क्वालिटीज क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया समझ गए होंगे आप। व्यक्ति है, व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताएं उसकी किस किस से प्रभावित है, आपकी सामाजिक वातावरण से, समूह प्रवाह से, पारिवारिक वातावरण और विद्यालयी वातावरण से। अगर प्राप्ति हो जाती है तो ये प्रोसेस यहीं रुक जाएगी। अगर प्राप्ति नहीं होती है आवश्यकताओं की या उद्देश्यों की तो उसमें तनाव हो जाएगा, और तनाव होने के बाद पीड़ा या बेचैनी यहाँ शुरू होती है समायोजन प्रक्रिया। और समायोजन प्रक्रिया में दो ही तरीके हैं बस। पहला है आपका स्वयं में परिवर्तन कर लीजिए,
आप अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लीजिए, या दूसरा तरीका है कि अपने अनुसार परिस्थितियों को ढाल लीजिए। पहला तरीका स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लीजिए, या दूसरा तरीका परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढाल लीजिए। धन्यवाद।